Dear students, welcome to the isometric views second figure of your manual. इस फिगर में हम देखेंगे कि टॉप व्यू कौन सा रहेगा और फ्रंट व्यू कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स, ये फिगर का जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो एकदम सिंपल है। तो पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम डिसाइड कर लेते हैं। नीचे वाला जो 2D व्यू है वो फ्रंट व्यू है और ऊपर का हम टॉप व्यू ले लेते हैं। अब हम ओवरऑल जो डायमेंशंस है वो हम देख लेते हैं कि कोई भी डायमेंशंस बाकी नहीं रह गया है। तो टॉप व्यू में हमको जैसे पहले बोला था ऐसे लेंथ और विड्थ मिलती है और लेंथ में 50 mm और जो ये 20 mm का अंदर का होल है और बाहर का जो 25 रेडियस का जो सेमी सर्कल है उसको हम जोड़ देते हैं तो टोटल लेंथ हमको मिल जाएगी। तो फाइनली टोटल लेंथ हमको मिलेगी 25 + 25 + 50 यानी 100। तो टॉप व्यू में हमको सेमी सर्कल ही दिखेगा, वही हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम टैली कर लेते हैं। लेंथ 100 और विड्थ जो हमको टॉप व्यू में दिया है वो रहेगा 20 + 10 mm रिब विड्थ। ये जो रिब है उसकी विड्थ 10 mm और 20 mm। सो टोटल चौड़ाई होगी 20 + 10 + 20 is 50। ठीक वैसे ही हम फ्रंट व्यू में भी देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में हमें मिलेगी लेंथ और हाइट। तो लेंथ ऑब्वियसली दोनों में कॉमन है 100 और हाइट होगी, टोटल हाइट लेफ्ट की तरफ दिया गया है 50। तो 100/50 फ्रंट व्यू में रहेगा। तो अब हम लेंथ विड्थ और हाइट का अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो 100 विड्थ होगी 50 mm और हाइट भी सेम है 50 mm। तो ये बॉक्स हम बनाएंगे पहले और बॉक्स मेथड से हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम उसको रफली ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले जो भी आपको इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन पावर से आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को थर्ड व्यू आप अपनी तरीके से थोड़ा इमेजिन कर लो और रफली कैसा रहेगा वो ड्राइंग वो आप रफली ड्रॉ कर लो। बाद में आप फेयर वर्क कर सकते हो जिससे कि मिस्टेक्स ना हो। तो आपको मालूम ही है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे, फिर आइसोप्लेन राइट के लिए हम 30 डिग्री एंगल पे वर्टिकल लाइन की राइट तरफ हम 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी रेफरेंस लाइंस है लेफ़्ट की तरफ आइसोप्लेन लेफ़्ट बनाने के लिए 30 डिग्री लाइंस। और टोटल जो हाइट है उसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं। नीचे से ऊपर तक 50 mm डिस्टेंस पर एक समांतर लाइन और ये
वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स बनाने के लिए। राइट की तरफ 50 mm जो हमारी विड्थ है वो विड्थ के हिसाब से, और ये भी इस कॉर्नर पे 50 mm और इस कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ 100 mm। ये पूरा एक बॉक्स बन गया। इसके अंदर ये हमको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। अब हम जो 10 mm हाइट है उसका मार्किंग करेंगे नीचे से, बॉटम फेस से। तो 10 mm हाइट नीचे की जो कॉर्नर पॉइंट है उसका मार्किंग करेंगे। ये पॉइंट 10 mm का हमको मिल गया। वहाँ से हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे। वो वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। वहाँ से हम लेफ्ट की तरफ 30 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। ये सब आप प्रोजेक्शन लाइंस, लाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बाद में आप डार्क कर सकते हो। ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 50 mm तक ही काफ़ी है। क्योंकि ये जो 50 mm लेंथ है वही से हमको कंसिडर करना है। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 50 mm है, तो वही से हमको ये पॉइंट मार्क करना है, 2 पॉइंट्स। और ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ये पूरा एक सरफेस बन गया जिसका शेप भी एल शेप है। ये टॉप प्लेन बन गया। ये नया पॉइंट मिला, वहाँ से हम नीचे जाएंगे। ये इस पॉइंट से हम 30 डिग्री पे जाएंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ 30 डिग्री पे, और जो वर्टिकल पॉइंट हमको मिला वो इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। वहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो टॉप का पॉइंट है, इस पॉइंट से हम 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और ये तीनों पॉइंट्स, तीनों लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। एक्स्ट्रा जो लाइन्स है उसको हम रब कर सकते हैं। ये भी वर्टिकल लाइन जोड़ दें। अब हम लाइंस डार्क कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जिससे कि हमको पता चले कि कैसा रहेगा ड्राइंग। वर्टिकल लाइन और ये 50 mm लाइन, फिर से 50 mm। ये हाइट होगी ये होगी 40 mm, 50 - 10। और ये ज़्यादा लंबाई करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि राउंड होने वाला है। वहाँ पर जो सेमी सर्कल
हमको आइसो सर्कल टॉप बनाना है, वो आधा ही बनेगा वहाँ पर। अब ये जो रिब है, वो रिब का जो पॉइंट से हमको लेना है, रिब सेंटर से डिस्टेंस उसका दोनों तरफ 5 mm, सेंटर लाइन से 5 mm होगा। वो पॉइंट्स हमको डिराइव करने हैं और उनको जोड़ना है। सपोज ये मिड पॉइंट आ गया, ये जो मिड पॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ 5 mm, ऊपर की तरफ 5 mm और मिड पॉइंट दोनों तरफ 5 mm, उसको हमें जोड़ना है रिब बनाने के लिए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स सेंटर लाइन की दोनों तरफ ऑफसेट है, 5 mm ऑफसेट, तो उसको बनाना है, जोड़ना है। अब हम डार्क कर सकते हैं ये लाइन। इसकी लंबाई होगी 50 mm। नीचे की तरफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वहाँ तक ही लेना है, क्योंकि पीछे का जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमको दिखेगा नहीं, वो रिब के पीछे है, उतना ही करना है। इस पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इंटरसेक्ट होगी यहाँ पर, और उसको ये पॉइंट से जोड़ देना है। फिर से एक पॉइंट मिला, उसको इस पॉइंट से जोड़ देना है, और पूरी सरफेस हो गई रिब की। अब हम जो आइसोप्लेन टॉप है उसका जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट डिराइव करके दोनों तरफ 25 mm लेंथ होगी इसकी, और एक प्लेन जनरेट कर लेंगे। ये जो डायगोनल है वो हमको सेंटर, जो छोटा आर्क लगेगा दोनों तरफ, वो सेंटर बनाने के लिए ये डायगोनल काम में आएगा। ये मिड पॉइंट की लाइन नीचे तरफ खींच लेना है सेंटर शिफ्ट करने के लिए, और हमको जो सेंटर्स मिल गए हैं आर्क, बड़ी आर्क लगाने के लिए, ये वाला सेंटर 1 सामने की आर्क लगाने के लिए, दूसरा ये सेंटर, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इस सेंटर की, ऊपर के सेंटर की, क्योंकि हमें हाफ सर्कल ही बनाना है, लेकिन ये रेडियस इतना रहेगा। ये कॉर्नर पॉइंट और मिड पॉइंट जोड़ के हम एक छोटी आर्क का सेंटर डिराइव करेंगे। ये देखिए, ये लाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ये जो सेंटर मिला हमको, दूसरा सेंटर, उससे छोटी आर्क बनेगी। इस सेंटर की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हाफ सर्कल ही ड्रॉ करना है। अब हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पहला आर्क सेंटर है, वहाँ से पहला आर्क सेंटर, वहाँ से हम रेडियस लेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट से। ये जो आर्क है वो बड़ी आर्क लग गई है, ये आर्क 1 हो गई, इतना रेडियस होगा सेंटर 1 आर्क से। पहली आर्क, अब हमको दूसरी आर्क लगाना है, उससे सेंटर 2 यूज़ में लेना है। तो ये आर्क सेंटर 2 से हम छोटी आर्क लगाएंगे, रेडियस इतनी होगी, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम आर्क लगाएं तो यहाँ तक ख़त्म होगी। ठीक है।
अब सेम टू सेम हमको जो छोटी आर्क है वो नीचे ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए हमको आर्क सेंटर 2 शिफ्ट करना पड़ेगा। आर्क सेंटर 1 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर 2 से, आर्क सेंटर 2 से पहले हम इसको निकाल देंगे, वो हमको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो वो निकाल देंगे उसको। अब हम सेंटर 2 से वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ उस सेंटर को हम शिफ्ट करेंगे 50 mm नीचे। ठीक है, तो 50 mm पे एग्जैक्टली नीचे, क्योंकि जो टोटल हाइट है वो 50 mm है, उसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। पहले सेंटर मार्क करेंगे वहाँ पर 50 mm नीचे। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 50 mm वहाँ पर मार्क कर दिया है नीचे की तरफ। और इस सेंटर से हमको रेडियस जो पहले ली थी उतनी ही रेडियस लेके आर्क लगाना है। जो टेंजेंशियल लाइन हमने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की है यहाँ पर, उसको टच करते हुए एक आर्क लगाना है। वो भी हम 50 mm नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। जो ये पॉइंट है वो भी 50 mm शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा, इतनी रेडियस होगी। और यस, यहाँ तक ही आर्क लगेगी। बाकी का जो विजिबल नहीं होगा वो पोर्शन हमको नहीं ड्रॉ करना है। और ये वर्टिकल लाइन जो राउंड सरफेस है वो वर्टिकल लाइन से जोड़ देंगे और बाकी की ये लाइन पूरी कर देंगे। ठीक है, ये जो बाकी की लाइन डार्क करना है वो कर देंगे। अब हमारा काम है अंदर जो सेंटर है उसमें 20 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना इस सेंटर से। तो उसकी प्रोसीजर हम उस सेंटर को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर हम उसकी प्रोसीजर पहले रफली बताएंगे। 20 mm है तो सेंटर से डिस्टेंस दोनों तरफ सेंटर से 10 mm 30 डिग्री पे होगा। वहाँ पर हम सेंटर से दोनों तरफ 10 mm, क्योंकि रेडियस अंदर की सर्कल की रेडियस होगी, ये बाहर की 25 है लेकिन अंदर की जो है वो है डायमीटर 20 और रेडियस होगा 10। तो दोनों तरफ सेंटर पॉइंट से एक प्लेन बनाना पड़ेगा, आइसोप्लेन टॉप। तो रेडियस है 10। आइसोप्लेन टॉप बनाने के लिए सेंटर से दोनों तरफ 10 mm दोनों तरफ मार्क करेंगे। फिर उस पॉइंट से हम एक प्लेन बनाने के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। पहली पैरेलल लाइन, फिर दूसरी पैरेलल लाइन, थर्ड और फोर्थ, ऐसे हम एक प्लेन बना देंगे। अब डायगोनल भी जोड़ देंगे, क्योंकि छोटी रेडियस भी लगानी है, तो एक एलिप्टिकल शेप देने के लिए ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम सेंटर को मार्क करेंगे जहाँ से बड़ी आर्क लगेगी। सेंटर 1, सेंटर 2 बड़ी आर्क के लिए सामने वाली, एक दूसरे के ऑपोजिट। फिर ये मिड पॉइंट और जो सेंटर 1 दोनों को जोड़ देंगे, तो डायगोनल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो वो हमको दूसरे 2 सेंटर मिलेंगे छोटी आर्क लगाने के लिए। तो वो भी हम मार्क कर लेंगे। सेंटर
3 और सेंटर 4, छोटी आर्क लगाने के लिए सामने, एक दूसरे के सामने। अब हम ये रेडियस लेके एक छोटी आर्क लेफ्ट वाली लगाएंगे, सेम रेडियस लेके दूसरे सामने की सेंटर से छोटी आर्क लगाएंगे उसके बिल्कुल सामने। फिर ये रेडियस लेके टॉप आर्क लगाएंगे और बॉटम आर्क भी सामने के सेंटर से लगाएंगे। ये दोनों सेंटर से बड़ी आर्क लगेगी। तो सेम टू सेम ये जो प्रोसीजर है हमको टॉप प्लेन में रिपीट करना है। आपको यहाँ पर नहीं ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर ये प्लेन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगेगा। तो उसके लिए जो पहले का जो प्लेन बनाया है उसको हमको इरेज करना पड़ेगा और नया प्लेन छोटा वाला बनाना पड़ेगा और फाइनली ये छोटा आइसो सर्कल टॉप बनाना पड़ेगा। अब हम फेयरली ड्रॉ करेंगे। कैसे फाइनल ड्राइंग करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी। फिर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक 30 डिग्री पे राइट की तरफ और 30 डिग्री पे लेफ्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। सारे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए ये चारों लाइन आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अब इस पॉइंट से वर्टिकली हम 10 mm जाएंगे, राइट डायरेक्शन में 50 mm विड्थ लेंगे, फिर नीचे जाएंगे 10 mm और ये एक प्लेन कंप्लीट कर देंगे। आइसो प्लेन राइट, नीचे का जो बेस है वो हम कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे 50 mm लेफ्ट की तरफ 30 डिग्री, ओके। फिर ऊपर जाएंगे 40 mm, 50 - 10 दैट इज़ 40, टोटल हाइट 50 है तो यहाँ पर हम जाएंगे 40 ओनली। फिर राइट की तरफ हम जाएंगे 30 डिग्री पे 50 mm, ठीक है, 50 mm और फिर नीचे जाएंगे 40 mm, नीचे 40 mm और कंप्लीट कर देंगे फेस को, ओके। फिर इस कॉर्नर से हम लेफ्ट की तरफ दोनों को जोड़ देंगे। ये टॉप फेस भी हो गई जहाँ पर हमको रिब बनाना है। अब हम फिर से थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन लाइंस 30 डिग्री पे रेफरेंस लाइन खींच लेंगे। ये हमको 50 mm लेंथ की बनानी है, 30 डिग्री पे 50 mm, ओके। और फिर नीचे जाएंगे 50 mm, वो इंटरसेक्ट करेगी। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम नीचे जाएंगे और ये लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, वहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक शेप बन गया है। आइसोप्लेन टॉप, इस दोनों मिड पॉइंट को जोड़ लेंगे आइसोप्लेन टॉप के दोनों तरफ के मिड पॉइंट, जिससे हमको सेंटर मिल जाए। दोनों डायगोनल्स जोड़ देंगे, आपको पता ही है मिड पॉइंट और सामने वाला डायगोनल।
फिर से मिड पॉइंट, डायगोनल और मिड पॉइंट। तो अब चारों सेंटर्स हमको मिल गए हैं, उसको हम मार्क करके आर्क लगाएंगे। इस सेंटर से छोटी आर्क लगाएंगे, सेंटर, रेडियस, आर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सामने वाली आर्क लगाएंगे, ओके, बड़ी आर्क और ये एंड पॉइंट। फिर से सेंटर, रेडियस, छोटी आर्क, सेंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो ये पूरा एलिप्स हो गया, आइसो सर्कल टॉप हो गया। उसको हम डार्क कर देंगे। अभी डार्क करने के लिए फिर से सेम टू सेम प्रोसीजर, सेंटर, रेडियस, एंड पॉइंट, सेंटर, रेडियस, एंड पॉइंट। अब इसको हम डार्क कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और यहाँ से हम एक टेंजेंशियल लाइन 50 mm नीचे, 50 mm नीचे हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो राउंड सर्कुलर फेस है, उसका 50 mm एग्जैक्टली पॉइंट हमको मिलना चाहिए। अब हम सेंटर को भी शिफ्ट करेंगे जहाँ से आर्क लगाई थी, ठीक है। तो सेंटर को भी हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ जो सेंटर है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे पहले, चलो ठीक है। इस सेंटर को हम नीचे 50 mm शिफ्ट कर रहे हैं। आर्क कहाँ तक लगेगी? यहाँ तक लगेगी, तो उसको भी हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं 50 mm, क्योंकि टोटल हाइट जो है 50 mm है। नीचे का बॉटम सरफेस टॉप फेस से 50 mm वर्टिकली दूर है, ठीक है। अब हम आर्क लगाएंगे सेंटर, इस सेंटर से रेडियस यहाँ तक और यहाँ तक आर्क लगाएंगे। एक आर्क का दूसरा पोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पीछे की तरफ है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे, इतना ही डार्क करेंगे बस। ये बाउंड्री डिटरमाइन हो गई, ठीक है। अब इसके जो एंड पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब हम रिब बनाएंगे, तो रिब के लिए जो मिड पॉइंट है दोनों की तरफ 5 mm डिस्टेंस मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन से, दोनों तरफ 5 mm। देखिए ये जो पॉइंट्स मिले हैं, सेम टू सेम पॉइंट्स हमें टॉप सरफेस पर शिफ्ट करना है मिड पॉइंट से, दोनों की तरफ 5 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है हमको एंड पॉइंट्स जोड़ देने हैं और रिब बनानी है। देखिए ये स्लांट लाइन, दोनों पैरेलल होगी लाइंस। दोनों पैरेलल लाइंस होगी, ओके। इस यहाँ से हम नीचे जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और फिर से
दूसरी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पूरी जो रिब की फेस है वो बन गई है, ठीक है। तो बाकी का जो पोर्शन है पीछे का वो हमको दिखेगा नहीं, तो वो हमको इरेज कर देना है, ठीक है। अब ये क्लियरली दिख रही है रिब फेस। इसको हम डार्क कर सकते हैं अभी, यहाँ से नीचे फिर पैरेलल लाइंस, और ये जो ट्रायंगुलर फेस हो गई और ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फाइनली पूरा जो शेप है कंप्लीट हो गया। अब हम बीच का जो सर्कल है छोटा वाला वो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले प्लेन बनाने के लिए हम जो लाइंस है उसको डिलीट कर देंगे और पूरा एरिया क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से जो सेंटर है वो सेंटर हमको मार्क करना पड़ेगा। मिड पॉइंट से दोनों मिड पॉइंट्स आप जोड़ दो। मिड पॉइंट्स जोड़ दो, ये सामने वाले, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट मिल गया। यहाँ से हमको 20 mm डायमीटर का आइसो सर्कल टॉप बनाना है, तो 10 mm हमको डिस्टेंस सेंटर से लेना है। ये भी 10 mm होगा। एक प्लेन जनरेट करना है 10 mm, 10 mm, ये भी 10 mm, और ये कंप्लीट हो गया हमारा एक प्लेन। सेम प्रोसीजर आइसोप्लेन टॉप बनाने के लिए डायगोनल जोड़ दो, सेंटर यहाँ पर मिलेगा, मिड पॉइंट और डायगोनल पॉइंट जोड़ दो, पैरेलली दूसरी एक लाइन बना दो, सेंटर पॉइंट मिल गए। चारों सेंटर पॉइंट हमारे पास है। अब हमको आइसो सर्कल ड्रॉ करना है। इस सेंटर से फर्स्ट आर्क टॉप सेंटर से दूसरी आर्क, बॉटम वाली आर्क, बड़ी आर्क, यहाँ से छोटी आर्क लेफ्ट वाली, और यहाँ से छोटी आर्क राइट वाली, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। बड़ी आर्क और छोटी आर्क ऑपोजिट होंगी। और अब हम इसको डार्क करेंगे। सेंटर, रेडियस, एंड पॉइंट, सेंटर, रेडियस, एंड पॉइंट। फिर से सेंटर, छोटी आर्क के लिए रेडियस, एंड पॉइंट। फाइनली लास्ट आर्क, सेंटर, रेडियस और एंड पॉइंट। कंप्लीट आइसो सर्कल हो गया है हमारा। जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो भी कंप्लीट हो गया है। बाकी की लाइन आप इरेज कर सकते हो जो नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने सब डायमेंशन चेक कर लिए, फिर रफली एक ड्राइंग कर लिया, ठीक है, शेप जनरेट कर लिया, और बाद में हमने फेयर वर्क भी कर लिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।